अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी 2026-31 जो है 1 जुलाई से नाफिज़ुल अमल हो जाएगी और इस नई पॉलिसी में ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, जो जापानीज़ गाड़ियाँ जिनको हम कहते हैं, उनकी इंपोर्ट पर से बहुत सारी ड्यूटीज़ और टैक्स को ख़त्म किया गया है या कम किया गया है। और इसी हुकूमती कैलकुलेशन के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ की कीमतें हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि इस पॉलिसीज़ की वजह से मुतासर होंगी और वो सार्फिन के लिए रिलीफ़ लेके आएंगी, और कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो इस पॉलिसी से उनकी कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए हमने रब्ता किया है तारक महबूब साहब से। तारक साहब जो हैं ये गाड़ियों के इंपोर्टर हैं, जापान से गाड़ियाँ लाते हैं बड़े अरसे से पाकिस्तान में, और आजकल भी ये अभी जापान में ही हैं। तारक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो हुकूमती नई पॉलिसी है जिसमें बहुत सारी ड्यूटीज़ कम हुई हैं, टैक्स को रिड्यूस किया गया है, इसका पाकिस्तान की जो मार्केट है गाड़ियों की उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा? जी विकास भाई, फर्क तो आया है बिल्कुल। और अच्छा खासा फर्क आया। हर साल जो है वो इसी तरह ही होता है कि बजट की अनाउंसमेंट से पहले जो है काफ़ी जो है ना वो क्यासरियाँ की जा रही होती हैं। लोग जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कभी जो है वो खबरें आना शुरू होती है कि जी गाड़ियाँ जो है वो महंगी होने लगी हैं। उसके बाद फिर जो लोकल माफिया है वो इसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर देता है। लोकल माफिया जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस के साथ जो है वो मार्केट में एक पैनिक जो है वो क्रिएट करते हैं और लोगों को जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर राग़िब करते हैं कि जो है वो इम्पोर्टेड गाड़ी जो है वो गाड़ी बिल्कुल सस्ती हो जाएगी, आपने उसको खरीदना नहीं है, और लोकल गाड़ी जो है वो महंगी हो जाएगी। और लोगों की जो है ना वो तवज्जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चली जाती है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब गाड़ी चूंकि महंगी हो जाएगी तो लोग फटाफट जो है वो गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आवाम जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ से बाखबर हो चुकी है। और हर साल जो है वो बजट से 3 माह पहले खरीदो फरोख्त जो है वो बंद हो जाती है। मार्केट में पैनिक हो जाती है, पैनिक क्रिएट हो जाती है, और लोग जो है वो खरीदारी बंद कर देते हैं, ना फरोख्त करते हैं ना खरीद करते हैं। तारिक साहब, आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अ, जो पॉलिसी है वो तो 1 जून से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो जो प्राइस रिडक्शन है गाड़ियों की उसके बारे में हमें बताइएगा, कहाँ तक ये प्राइस कम हो सकती हैं? हाँ जी, बजट के इफेक्ट्स तो है बिल्कुल इसी तरह ही है। और चूंकि इम्पोर्टेड गाड़ी है, इम्पोर्टेड गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में चूंकि ज़र मुबादला लेकर आती है, डॉलर लेकर आती है, और आईएमएफ जो है उसका शुरू से यही मुतालबा है कि इम्पोर्टेड गाड़ी जो है उसको मार्केट में बेहतर से बेहतर जो है वो सहूलत फराहम की जाए। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में जब गाड़ी भेजता है तो ज़र मुबादला की सूरत में 1 से 1.5 अरब डॉलर जो है वो हर साल पाकिस्तान आता है, जो ड्यूटी की मद में बाहर से डॉलरों की मद में आता है। तो आईएमएफ ने इस चीज के ऊपर देखा कि इसके जो है ये गाड़ी इंपोर्टेड में नहीं काउंट होती, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पर्सनल बैगेज, गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंसी की मद में भेजता है, और 60 डॉलर के पैसे जो है, जो उसकी ड्यूटी के पैसे जो है वो डॉलर में आते हैं। तो आईएमएफ ने इस पे मुतालबा किया कि इस पे आरडी जो है वो खत्म कर दी जाए। आरडी चूंकि लेवी लगाई जाती है इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, इंपोर्टेड आइटम्स पे लगाई जाती है ताकि उसके इंपोर्ट बिल को कम से कम किया जाए, उस पर डेप्रिसिएशन की जाए। जैसे पेट्रोल पे लेवी लगाई जाती है ताकि जो है उसको कम से कम इंपोर्ट किया जाए, उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। तो इसी तरह इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर जो है वो लेवी लगाई गई थी, आरडी लगाई गई थी, रेगुलरिटी ड्यूटी। आईएमएफ का मुतालबा था कि उसको कम किया जाए और कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए। तो बिल्कुल कस्टम ड्यूटी जो है वो जो 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं उन पे कस्टम ड्यूटी तो कम कर दी गई है। 100% थी, उसको 50% कर दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो आरडी है वो भी 50% थी, उसको 30% कर दिया। लेकिन 20% कर दिया, बल्कि 50% से उसको 20% कर दिया। कस्टम ड्यूटी को 50% कर दिया। लेकिन जो सबसे मजे की चीज की है उस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी 92% मजीद ऐड कर दी गई है। यानी कि ऑलरेडी अगर 40% फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी तो 132% हो गई है वो, जिससे ड्यूटी कम होने के बजाय उल्टा ज्यादा हो गई है। यानी कि अगर एक गाड़ी जो है उसके ऊपर 407% आप कस्टम ड्यूटी दे रहे थे, अब उसके ऊपर आप 466% कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, तो उससे फर्क पड़ गया। तारिक साहब, मुझे लगता है कि अभी आप जो बात कर रहे हैं ये बड़ी गाड़ियों की है, और ये शायद 2000 सीसी से जो बड़ी गाड़ी हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, और आपकी बात से ऐसा लगता है कि इन गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी इस नई पॉलिसी के नाफिज़ुल अमल होने के बाद। क्या ऐसा ही है? बड़ी गाड़ियों की अगर हम बात करें तो प्राडो की प्राइस तकरीबन 14 लाख रुपए उसमें इजाफा हो गया है, और लैंड क्रूजर जो LC 300 है उसकी प्राइस तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए इजाफा हो गया है।
और एक लेक्सिस आती है LX600 जो है, उसकी प्राइस जो है उसमें तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का इजाफा हो गया। बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक गाड़ी की अगर बात करें तो छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसके ऊपर तकरीबन जो है वो 25% ड्यूटी थी, उसको 30% कर दिया गया। और जो इससे बड़ी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, यानी कि अगर जो गाड़ियों की वैल्यूएशन $75,000 है, उसमें BMW की i7 गाड़ी आती है, उसकी वैल्यूएशन $75,000 से ऊपर आती है, उस पे जो है वो 30% FED लगा दी गई है। 110% FED जो बड़ी गाड़ी है, जो कि $1,10,000 से ऊपर की जो गाड़ी है उसके ऊपर 40% FED है, और $75,000 से ऊपर की गाड़ी पे 30% FED लगाई गई है। तारक साहब, ये जो छोटी गाड़ियां हैं जो कि 650 सीसी हैं, 1000 सीसी हैं, क्या इनकी प्राइस में किसी किस्म की कोई कमी आएगी? जो ये जो टैक्स या ड्यूटीज़ ख़त्म की गई हैं गवर्नमेंट ने या कम हुई है, कितना जो प्राइस है लोकल मार्केट में वो उसमें रिडक्शन होगी या उसमें कमी आएगी? 660 सीसी गाड़ी, जी वकास साहब, बिल्कुल 660 सीसी गाड़ी जो है उसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए कमी हो गई है। और 1000 सीसी की जो गाड़ी है, जो इम्पोर्टेड गाड़ी है, उसमें तकरीबन 1000 सीसी के अंदर तकरीबन 1,90,000 रुपया कम हो गया है। तारिक, ये भी बताइएगा कि ये जो 1500 से 1800 सीसी तक की गाड़ियां हैं, क्या ये जो टैक्स रिडक्शन हुई है, ये भी उससे इनकी कीमतों में भी कमी आएगी? क्या जो ये गाड़ियां लेने के शौकीन अफराद हैं, क्या उनको भी इस नई पॉलिसी से किसी को फ़ायदा मिल सकता है? जी जी बिल्कुल। 1500 सीसी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 1500 सीसी तक की जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, उनमें तकरीबन 10 लाख रुपए कम हो गया। जिस तरह होंडा वीजल आ रही थी, टोयोटा एक्वा आ रही थी, उसके ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपए ड्यूटी कम हो गई है। जी हाँ। और 1800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर तकरीबन 19 लाख रुपए का फर्क आ गया है। अच्छा तारिक साहब, बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी, डेफिनेटली एक अच्छी और खुशखबरी है आम सार्फिन के लिए। अब मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की मार्केट में जापानीज़ के साथ साथ जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं वो भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो क्या जब 650 से लेकर 1800 सीसी तक की गाड़ियां हैं जो जापान से इंपोर्ट होती हैं, उनकी प्राइस में कमी आएगी, तो क्या जो लोकल मार्केट है या लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर भी दबाव आएगा कि लोकल गाड़ियों की कीमतें कम करें? लोकल मार्केट में क्या फर्क पड़ा है जी? लोकल मार्केट में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लोकल मार्केट जो है उसको कंपटीशन अब मिलेगा, और उनकी प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी, जो लोकल असेंबलर था वो अपना मार्जिन अब कम करने पे मजबूर है। कंपटीशन की फिजा बड़ी ज़बरदस्त हो गई है लोकल मार्केट में, और कंपटीशन की वजह से ऑलरेडी जो है वो दिन ब दिन कीमतें जो है वो गाड़ियों की 10-10, 12-12 लाख रुपए कम हो रही हैं। और आगे भी एक्सपेक्ट की जा सकती है कि लोकल गाड़ियां जो मार्केट में चाइनीज ब्रांड आए हैं, उन्होंने लोकल असेंबलर को काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है कि वो अपनी प्राइसेस को नीचे करे। तो उसके बाद कंपटीशन के अंदर अब इंपोर्टेड गाड़ी भी आने वाली है। इस साल बजट में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो अनाउंसमेंट्स की गई हैं छोटी गाड़ियों के हवाले से, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा होगा। छोटी गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया तकरीबन कम हो जाएगी। 660 सीसी गाड़ी, उससे मार्केट में फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंपोर्टेड गाड़ी, जो लोकल असेंबलर यहाँ पर पाकिस्तान में चाइनीज़ ब्रांड लेकर आ रहे थे और लोकल माफिया जो काम कर रहा था, उनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी आने वाले दिनों में उनको मजबूरन कम करनी पड़ेगी कंपटीशन की वजह से। तारक महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और तारक साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसका ख़ुलासा यही है कि जो 650 से लेकर 1800 या 2000 सीसी तक की गाड़ियां हैं उनकी कीमतें तो कम होंगी इस नई ऑटो पॉलिसीज़ के तहत, क्योंकि जो टैक्सेस कम किए गए हैं उनका बेनिफिट इन्हीं गाड़ियों को या इन्हीं गाड़ियों के ख़रीदार को होगा। जबकि जो 2000 से बड़ी गाड़ियां हैं, 2000 से हैं, 3000 सीसी हैं, 3500 सीसी हैं, तो उनमें फ़ेडरल जो अक्सर जो ड्यूटीज़ है वो बढ़ाई गई है, तो उनकी कीमतों में थोड़ा सा इजाफा होगा। लेकिन जो आम सारफ है जो कि छोटी गाड़ी ख़रीदना चाहता है, जो कि 2000 सीसी तक गाड़ी ख़रीदना चाहता है, उसको इस पॉलिसी से एक बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इनकी जो प्रेडिक्शन ये है तारक साहब की कि 650 से लेकर 1800 तक की जो गाड़ी है उसकी कीमत में 1.5 लाख से लेकर 17-18 लाख रुपए तक की कमी आएगी लोकल मार्केट में।